हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 3 वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। आज चौथा स्टार्ट करते हैं। अब 1 तारीख से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। प्रोसीजर चालू है, जैसे भी वो सब सेटअप तैयार होता है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज भेज दूंगा, टाइम टेबल भी भेज दूंगा। ठीक है। हम आज कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी लेंगे। पहले आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। पर उसके पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। हाँ, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, आपको a इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन x इक्वल 2 मीटर, और लिखा है शुरू में कि x की वैल्यू 0 है, टाइम के लिए 0 है, टाइम के लिए 0 है, और तब बॉडी नहीं सॉरी, x के लिए 0 है, तब बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट मतलब बॉडी की वेलोसिटी 0, ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 2 मीटर, ये क्वेश्चन है। कंडीशन को एक बार समझ लो। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी, क्या निकालने बोला है, वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 2 मीटर। जब x के लिए 0 है तब बॉडी रेस्ट में है। तो डिस्कस करते, देखो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो x का फंक्शन है। यदि एक्सेलरेशन f ऑफ t होता, फंक्शन ऑफ टाइम होता, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो गया होता। कैसे? a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, और dv बाई dt इक्वल टू f ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ टाइम। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ t इंटू dt, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन में a फंक्शन ऑफ t नहीं है, a फंक्शन ऑफ x है। तो कैसे बनाएंगे, a इक्वल टू लिखेंगे बाय डेफिनेशन dv बाई dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे आप dv बाई dt को लिखेंगे dv बाई dx इंटू dx बाई dt बाई चैन रूल इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ dv बाई dx इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप dx को उधर लेके चले जाओ, dv इंटू वी को मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी इज इक्वल टू dx को उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर dx, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। पावर कितना है, एक पावर है, एक पावर बढ़ेगा वही पावर डिवाइड में आएगा। पढ़े अपन, ऐसे डेरिवेशन भी पढ़े हैं बहुत सारे। यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर 2 है, एक पावर बढ़ेगा मतलब पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 प्लस c। ये c निकालने के लिए उसने कंडीशन दिया था, मैंने पहले लिखा था। क्या थी कंडीशन, कि जब x की वैल्यू 0 है तो बॉडी काय में, रेस्ट में है। मतलब ये जब 0 होगा x तो बॉडी काय में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। बॉडी दी रेस्ट में रहेगी मतलब v कितना रहेगा, 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x0, जब x0 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जब x0 तो बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट में, मतलब उसमें v भी 0। तो c के लिए क्या हो जाएगी, 0, c प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब c के लिए 0 आ जाएगी, तो इसको मैंने हटा दिया। c के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा। अब यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब। हाँ, लेकिन आपको v निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, मैंने पहले लिखा था क्वेश्चन, v निकालने बोला है जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 मीटर है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 3। तो v इज इक्वल टू 16 बाई 3, स्क्वायर था ये रूट में आ गया, 16 का रूट 4 बाय रूट 3 प्लस माइनस में आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको a इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, आपको वेलोसिटी पूछा था, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए x के लिए दी हुई थी 2 मीटर। a यहाँ पे x का फंक्शन है, t का फंक्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने चैन रूल सॉल्व किया। a इक्वल टू यदि फंक्शन ऑफ टाइम होता तो मैं डायरेक्ट dv बाई dt लिखता, dv इक्वल टू f ऑफ t dt, मतलब इंटीग्रेट कर दिया था डायरेक्ट। मैंने यहाँ पर क्या किया, a को लिखा dv बाई dt बाई डेफिनेशन, फिर बाय चैन रूल लिखा dv बाई dx इंटू dx बाई dt,
dx/dt यानी v होता है, v इंटू डी वी, डी एक्स को इधर लेके आए, फिर इंटीग्रेट किया, सी के लिए निकालने के लिए कंडीशन दी हुई थी, सी के लिए 0 आई, पुट कर दिया, आ गया आंसर। अब हम पढ़ेंगे मोशन की इक्वेशंस, हालांकि पढ़ी हुई इक्वेशंस है, 5-10 मिनट लगेंगे अपने को, 5 मिनट लगेंगे बस, जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यदि कोई बॉडी मूव हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, डिस्प्लेसमेंट आपका s हो गया, एवरेज डिस्प्लेसमेंट आपका s हो गया, शुरू में 0 है फिर s हो गया, या x भी ले सकते हैं हम सिंबल, जैसा लेना है आपको। v से वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल हो गई, टाइम t लगा आपको, शुरू में टाइम 0 था, फिर बाद में t हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 9th क्लास में पढ़े हो आपने, तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा at, तो v इक्वल टू जाएगा u प्लस at, ये माइनस यू इधर आके प्लस हो गया। फिर आपको पता है ये सब अपने 9th में पढ़े हो। फिर आपको निकालना है दूसरा इक्वेशन, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, u है, फाइनल क्या है, v है, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, u प्लस वी अपॉन 2, वेलोसिटी एवरेज अपॉन 2, है ना, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। यू प्लस वी का इक्वेशन अभी डिराइव किया मैंने, याद भी है आपको, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, थोड़ी देर पहले बताया कि वी इज इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस ए टी, ये बाहर है टी, टी को अंदर लेके आ जाओ, तो ट्वाइस एस इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस यू ट्वाइस यू, है ना, यू प्लस यू ट्वाइस यू, टी अंदर आ गया, ट्वाइस यू टी प्लस ए टी इंटू टी, ए टी का स्क्वायर, 2 डिवाइड में आ जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या आएगा देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसका स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए टी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, यहाँ से मैंने ट्वाइस ए कॉमन निकाल लिया क्योंकि मुझे सेकंड इक्वेशन को यहाँ एडजस्ट करना है। क्या है सेकंड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ यू टी तो आ गया प्लस एक ए बाहर आ गया, यहाँ ए बच गया, ओके, टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 भी मैंने कॉमन निकाला, यहाँ 2 नहीं, तो 2 नहीं है इसलिए डिवाइड में लिखना पड़ेगा 2 को, ये सब कॉमन निकालना आपको आता है। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, ये क्या है अभी जो डिराइव किया मैंने, एस एक्स इक्वल टू एस लिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, एस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ये आपका डेरिवेशन है। अब आपको इंटीग्रेशन भी आता है तो आप इसको इंटीग्रेशन से भी डिराइव कर सकते हो। देखो एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, डीवी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो, ए बाहर आ गया, शुरू में वेलोसिटी यू थी, बाद में वी हो गई, शुरू में टाइम 0 था, बाद में टी हो गया, लिमिट पुट कर दिया मैंने, यहाँ 1 है, 1 कंडीशन क्या होगा, वी, तो वी इनिशियल u फाइनल v इज इक्वल टू 1 कंडीशन t 0 से t, v माइनस u फाइनल माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू a t है, यहाँ पुट करो t माइनस 0 ने क्या हो जाएगा t, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। इस टाइप से आप डेराइव कर सकते हो, डेरिवेशन आपको पता भी है पहले से, ये मैं अब इंटीग्रेशन पढ़ लिया आपने इसलिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया यहाँ पर। दूसरा इक्वेशन भी आप डिराइव कर सकते हो, कैसे डिराइव करोगे, तो दूसरे इक्वेशन में देखो वेलोसिटी यानी क्या होता है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी, एक्स लिया तो एक्स लो या एस लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी यानी क्या होता है, यू प्लस ए टी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो। शुरू में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, बाद में एक्स हो गया या एस हो गया। टाइम शुरू में जीरो था, यहाँ टी हो गया, यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, सॉरी यहाँ टी आएगा, डी टी आएगा। डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, इधर इंटीग्रेशन कर दिया, वी यानी यू प्लस ए टी होता है, पहला इक्वेशन है। इसका इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा, फिर x माइनस जीरो ना x हो जाएगा। x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, ए टी डी लिमिट जीरो से टी x इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1 कंडीशन t, लिमिट पुट करूंगा तो t हो जाएगा, t माइनस जीरो टी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस a बाहर आ गया। इस कंडीशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा वही पावर डिवाइड में आएगा, लिमिट पुट करूंगा जीरो से t, यहाँ भी लिमिट है जीरो से टी, तो x इज इक्वल हो जाएगा u, t माइनस जीरो टी यू टी प्लस हाफ ए टी, मतलब टी स्क्वायर माइनस जीरो टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। इस प्रकार से तीसरा इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगा, वो आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ फाइल में लिख दिया मैंने दोनों तरीके से। देखो जो आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एस या एक्स, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ए की लो पॉजिटिव भी हो सकती है और ए की लो निगेटिव भी हो सकती है, वो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ये जो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, इसमें जो s मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है s, उसको उस इक्वेशन को यूज करके ये समझना है कि उस इक्वेशन में s डिस्टेंस हो सकता है या कभी नहीं हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं एक, चलो। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट मतलब x निकालने बोला है। फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से। आपको दिया है वेलोसिटी और x निकालने बोला है, आपको अच्छे से मालूम है। x निकालना है, सॉरी x दिया है, v निकालना है, डेरिवेटिव लो। v दिया है, x निकालना है, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव दी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको अच्छे से पता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया हूँ। इसको आगे बढ़ने के लिए देखो v का इक्वेशन क्या है, t माइनस 4। यदि मैं t 0 पुट कर दूँ तो 0 माइनस 4 ये माइनस 4 हो जाएगा। 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। 2 पुट कर दो तो 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। 3 पुट कर दो 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। 4 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। 5 पुट कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी निगेटिव से 0 के पॉजिटिव हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, v यानी डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। इंटीग्रेशन शुरू में आपका ये 0 था, अब ये x हो गया, ये 1 है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कितना है, t माइनस 4 डी टी, टाइम की लिमिट है 0 से 8। इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी 0 से 8 माइनस 4 डी टी, इंटीग्रेशन है 0 से 8। x इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय, एक पावर बढ़ेगा वही पावर डिवाइड में आएगा, लिमिट पुट करोगे आप 0 से 8 माइनस 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। 1 का इंटीग्रेशन t होगा, t लिमिट है 0 से 8। अपर लिमिट 8 रख दो माइनस 0 यानी 8 का स्क्वायर 64/2 32।
x इक्वल टू 32 माइनस 4, 8 पुट कर दो, 4 इंटू 8, 32 माइनस 32 मतलब कितना 0, यानी x के लिए कितनी आ गई 0। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, फाइंड x निकालने बोला है, 0 से शुरुआत किया टाइम को और 8 तक गया, तो 0 से 8 तक मोशन हुआ लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना गया 0। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर वापस आ गई, और जब बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर वापस आ गई, और यदि आप डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल लेंथ आएगी, और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं वापस आएगी, और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, बॉडी मूव होगी 8 सेकंड के लिए मोशन कर रही है, तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब बॉडी रेस्ट में थी, फिर रेस्ट में है, फिर बाद में भी रेस्ट में ही है, मतलब बॉडी मूव ही नहीं हुई है, मोशन ही नहीं किया बॉडी ने, तो डिस्टेंस 0 है। लेकिन यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है, बॉडी मोशन कर रही है, और 8 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 8 सेकंड के बाद बॉडी की x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। यदि ये डिस्टेंस होता तो ये 0 कभी नहीं होता, इसलिए। अच्छा एक चीज़ और सुनो, अभी जैसे मैंने 0 से 8 लिया, तो मैं यदि यहाँ पे 0 से 4 पुट करूँगा, पुट करके देख लो आप, चलो एक बार पुट करके देख लेते हैं। मतलब मैं आधा ड्यूरेशन लेके देखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, वी यानी रख देता हूं मैं, टी माइनस 4 डी टी 0 से x मतलब x, 0 से 4 पुट किया मैंने, आधा ड्यूरेशन लिया। यहाँ पावर 1 है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक पावर बढ़ेगा टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 4 माइनस 4 बाहर आ जाएगा, 1 कंडीशन टी हो जाएगा, लिमिट है 0 से 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8, 4 माइनस 0 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 8, मतलब शुरू के 4 सेकेंड में -8 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब जैसे मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया यहां पर, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, नीचे लिखता हूँ, चलो यहाँ लिखता है तो पुराना क्वेश्चन। शुरू जैसे टाइम यहाँ शुरू में 0 है, तो 4 सेकंड में बॉडी -8 इधर आई यहाँ पर, फिर यदि मैं लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पे 4 से 8 4 to 8, तो मेरा आंसर +8 आ जाएगा यहाँ, तो आपका आंसर आ गया 0। और यदि मैं डायरेक्ट 0 से 8 लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो कुल मिला के आंसर आपका 0 आ रहा है। मतलब उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट -8 और यहाँ से यहाँ तक का +8, नेट आंसर ला लिया 0। मतलब x या s जो सेकंड इक्वेशन है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर में, उसमें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि यदि डिस्टेंस होता तो ये आंसर 0 कभी नहीं आता। इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया था, जब मैंने लिमिट 0 से 8 पुट किया था, यदि बॉडी मूव हो रही है, मोशन कर रही है, 8 सेकंड के लिए बॉडी ने मोशन कर लिया है, बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज करके, बॉडी कहाँ गई वो बात का मैटर है कि बॉडी थी मूव हो रही है और मूव होकर दोबारा वहीं पर भी आ रही है जहाँ से स्टार्ट किया, तो समझना कि वहाँ डिस्टेंस तो मिलना ही मिलना है, डिस्टेंस नेवर भी 0 बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आपने जहाँ से, यदि आपका 8 सेकंड के बाद यदि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले तो ना मैं एक्सटी ग्राफ ले लेता हूँ, एकदम सिंपल वाले, सब मैंने नोट में लिख दिया हूँ, आप देख लेना पीडीएफ फाइल और लिख लेना उसको अच्छे से। एक्स टाइम, एक्स लो या एस लो, जैसा भी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। यदि ग्राफ आपका मान के चलो स्ट्रेट लाइन है, पासिंग, आपको मालूम है एसटी ग्राफ से आपको वी मिलता है, थीटा स्लोप निकालोगे आपको v मिलेगा। और थीटा यानी क्या है, स्लोप यानी क्या है, स्लोप यानी tan थीटा है। tan थीटा क्या है, कांस्टेंट, जल्दी से बोल देता हूँ, पढ़ाया हुआ लास्ट पीरियड में भी। tan थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट। ठीक, ग्राफ st, दिस इज द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट चल रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट चल रहा है। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो v क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि tan थीटा 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा 0 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ देख लो जल्दी से, ये ऐसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पता चुका हूँ मैं पहले भी। आपको यहाँ निकालना है इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, ये आएगी θ1, फिर ये आएगी θ2, यहाँ पे tan θ के लिए लगातार बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है ये, वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर ये देख लो जल्दी से, देखो जल्दी से, ये ग्राफ बन गया, टेंजेंट ये है बेटा, फिर ये है टेंजेंट, ये θ1, ये θ2, थीटा क्या होते जा रहा है, ये देखो ऐसा ऐसा आते जाएगा, थीटा कम होते जा रहा है, थीटा कम हो रहा है मतलब tan θ कम हो रहा है, tan θ कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। जल्दी से देखो, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एसटी ग्राफ है भी, स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट स्पीड, जीरो स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन, फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन OA AB BC। आपको एसटी ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम है, ये एस है, ठीक है। जीरो, 5, 10, 15, C पॉइंट, B पॉइंट, A, O, ठीक है, कितना दिया 20। तो ये बहुत आसान है, आपको निकालना है क्या, स्पीड। 0 से A तक ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट आएगी, स्पीड आएगी आपकी, या वेलोसिटी लिख देता हूँ, 0 से A 20 माइनस 0 यानी 20, ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज अपॉन टाइम, 5 माइनस 0 यानी 5, तो आएगा +4 मीटर पर सेकंड। जल्दी से देखो, वेलोसिटी A से B, एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी टाइम बढ़ते जा रहा है, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपका θ1 है, यहाँ θ2 आपका 0 है, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 आएगी। B से C देखो, थीटा आपको हमेशा ये ऐसा बनाना है, ऐसा प्लॉट करना है एक्स एक्सिस से, तो ये θ1, ये θ2, यहाँ θ1, ये θ3 है। θ3 क्या है वहाँ पर, ऑब्ट्यूस है, मतलब tan θ क्या है, निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव रहेगी। या फिर आप एक काम कर लो, वेलोसिटी ने होता क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से है ना, देखो यहाँ से B से लेके C तक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 0, यहाँ कितना है 20, तो 0 माइनस 20, 0 माइनस 20 अपॉन टाइम, यहाँ कितना है 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 मतलब -20/5 मतलब -4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका ग्राफ बोल रहा हूँ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपकी 0 से O से A तक कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, और यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, वेलोसिटी यहाँ 0 है, यहाँ कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव। आप देख लो, यहाँ पर भी एंगल कहीं भी लो आप, यहाँ लो, यहाँ लो, ये आपका एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट चलेगा, लेकिन ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है मतलब निगेटिव है, tan θ निगेटिव है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को रख देता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को रख देता हूँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते फिर से एक बार। अब क्वेश्चन में हमको ये ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन हमको ये एसटी ग्राफ है, हमको वीटी ग्राफ प्लॉट करना है इससे, वीटी है, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैल्यूज जो दी हुई थी फिर से लिख देता हूँ 20, ठीक है। हाँ बताओ, अभी हमने सॉल्व की 0 से A, यानी OA के लिए स्पीड कितनी आई, +4 आई, और हर पॉइंट पे कैसी आ रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ एसटी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, स्पीड कांस्टेंट है, कर्व जहाँ आएगा वहाँ स्पीड चेंज होगी, और जहाँ स्पीड चेंज होगी वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन, जहाँ स्पीड चेंज होगी वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आएगा, और जहाँ पे आपकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कितनी है 4 है। ये एसटी ग्राफ है, आपको इसको देख के वीटी ग्राफ प्लॉट करना है। ये बन गया वीटी ग्राफ इसका, देखो जल्दी,
ये टाइम, ये वीटी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, हाँ ध्यान दो अच्छे से। वेलकम वैल्यू, थोड़ी स्पेस कम है ना इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा फिगर। 5, 10, 15 ये डायमेंशन है, उसको थोड़ा छोटा लिया मैंने। बताओ 0 से मतलब O से लेके A तक आपकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या चल रही है? कांस्टेंट। कितने देर तक? 5 सेकंड तक। तो 0 से 5 तक आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट ये बना, ये कांस्टेंट वीटी ग्राफ है। यहाँ ये एसटी ग्राफ था, ये वीटी हो गया। एसटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है, टाइम के प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ में वी कांस्टेंट आ गया, पॉजिटिव है, +4 है। फिर 5 से लेकर 10 तक आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कितनी है? 0। ये बना 0, ये है 0। फिर बी से लेकर सी तक आपका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट तो है, क्योंकि एंगल आपका फिर कांस्टेंट आ रहा है हर पॉइंट पे। ऑप्टिक्स है, tan थीटा निगेटिव है, -4 लेंगे। तो देखो ये ग्राफ बना कांस्टेंट, फिर ये 0, फिर ये निगेटिव में कांस्टेंट, ये +4, ये 0 और ये -4। इस ग्राफ से, एसटी ग्राफ से मैंने वीटी ग्राफ प्लॉट किया। समझ गया? समझ में आ गया? सिंपल ग्राफ से बढ़ेंगे अपन आगे। एसटी से वीटी, तो वीटी से एसटी बनाते भी आ जाना चाहिए अपने को, है ना। एसटी से हम क्या बनाए? अभी वीटी बनाए, तुमको वीटी से एसटी बनाते भी आना चाहिए। अपन देखेंगे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ग्राफ समझ में आ गया? देख लो एक बार अच्छे से। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, थीटा 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 मैं बता चुका हूं, थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एसटी ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहां 0 है। एसटी ग्राफ क्या हो रहा है? थीटा 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 क्या है? कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है? ऑप्टिक्स आ रहा है। tan थीटा यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है। कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ। पहले मैं आपको एक्सेलरेशन किस कर्व में पॉजिटिव रहेगा, किस कर्व में निगेटिव रहेगा, इसको थोड़ा शॉर्टकट बोल देता हूँ, मतलब पता ही है आपको। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ कंडीशन को समझेंगे। थोड़ा ध्यान देना, 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लेने के पहले कंडीशन समझो। आपको पता है ये देखो, ये ऐसा कर्व आ रहा है, ऐसा, ये ऐसा बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक मिनट, इसके पहले वो लेता हूँ, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये देख लो, देख चुके हो आप, ये एसटी ग्राफ है। अगेन एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो θ1, θ2, θ1 बढ़ा, θ3 और बढ़ेगा, मतलब θ1 से θ2, है ना। थीटा लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। tan थीटा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। बताओ व्हाट यू मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ए क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ ऐसा है, तो ये θ1, फिर ये θ2, थीटा यहाँ पे कम हो रहा है, tan थीटा कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, रिटार्डेशन। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे। देखो ऐसे में क्या है? ऐसे में क्या है? वेलोसिटी क्या आ रही है? बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। और ऐसे में निगेटिव। तो आप ध्यान रखोगे ये ऐसा कर्व है, मतलब a इज ग्रेटर देन 0। यदि ऐसा कर्व है कहीं पर भी, एसटी ग्राफ ध्यान देना ये अच्छे से। ऐसा कर्व है, कौन के ऊपर अपवर्ड और ये नीचे आ रहा है, कौन के नीचे, तो यहाँ पे a क्या आएगा? लेस देन 0, मतलब निगेटिव, और यहाँ पे a क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा? निगेटिव। ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया, ये कॉनकेव नीचे डाउनवर्ड हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन को ध्यान रखना। ऐसा ग्राफ है मतलब ए पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ है ए निगेटिव, बस। कॉनकेव अपवर्ड है, ए पॉजिटिव, ऐसा है ए निगेटिव। ए की कंडीशन को ध्यान दो, और अभी जो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को एक चीज तुम बताओ, फिर से समझ में आ गई पूरी बात। ए क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव, और ए क्या है? निगेटिव।
एक बात और ध्यान रखना, ए निगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है ऐसा भी नहीं है, स्पीड कम हो रही है ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो, कॉनकेव है अपवर्ड, ऐसा कर्व है ए पॉजिटिव आएगा, ऐसा कर्व है ए निगेटिव आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ तुम, ये बॉडी इधर जा रही है, मैंने इधर फोर्स लगाया इसको, बॉडी इधर जा रही है, बॉडी इधर जा रही है, बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है, फोर्स भी इधर ही लगा हुआ है, फोर्स भी इधर ही लगा हुआ है, दोनों पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है। मतलब जिधर फोर्स लगा रहेगा उधर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन भी रहेगा, क्योंकि फोर्स का इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है एमए, मास टू स्केलर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन फोर्स का है वही किसका है, ए का है। तो फोर्स भी पॉजिटिव है तो ए भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ए भी पॉजिटिव रहेगा तो वी भी क्या रहेगा, वी भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स है। इस समय आपकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो बढ़ेगी। अच्छा, ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, मैं इधर से आ रहा हूं, इधर से फोर्स लगाया ऐसा, बॉडी इधर ही जा रही है, इधर ही वेलोसिटी, इधर ही फोर्स है। अगेन फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, हालांकि दोनों निगेटिव है, दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं, दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं, जिधर बॉडी जा रही है लेफ्ट में उधर ही फोर्स लगा हुआ है। मतलब अगेन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या फिर चाहे दोनों निगेटिव हो। दोनों निगेटिव भी होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सोचो आप, कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और हवा इधर से आ रही है, फ्रिक्शन इधर से आ रहा है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स क्या करेगा, इसको रोकेगा, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। जिधर फोर्स रहेगा उधर एक्सेलरेशन रहेगा, ए इधर है, वी इधर है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, दोनों यदि अपोजिट है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ग्राफिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत काम की चीज़ है। फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, एसटी ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ओके। कॉनकेव डाउनवर्ड, एसटी ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, ए इज निगेटिव और यहाँ पे ए क्या रहेगा, ए इज पॉजिटिव एंड ए इज निगेटिव। और क्या बोला मैंने, एक चीज इंपॉर्टेंट, जिधर फोर्स रहेगा उधर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, और यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम आ रहा है, चाहे इधर आ रहा हो दोनों, चाहे दोनों इधर आ रहे हों, आपकी वेलोसिटी यानी मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, स्पीड जो है बढ़ेगी। लेकिन दोनों अपोजिट ऐसे हो या दोनों फिर ऐसे हो या फिर एक ऐसा हो और एक ऐसा हो, हाँ ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दोनों यदि अपोजिट है चाहे कोई भी डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बस एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों यदि पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और यदि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी, दोनों अपोजिट रहेंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट रहेंगे तो स्पीड कम होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। और क्या बोला मैंने, एसटी ग्राफ में ऐसा ग्राफ है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और ऐसा है मतलब निगेटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चंस छोटे छोटे नोट में लिख के रखा हूं मैंने पीडीएफ फाइल में, आप देख लेना। एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये ऐसा ग्राफ है, आपको बताना है कि स्पीड यहाँ पे बढ़ेगी कि कम होगी। देखो ये ऐसा कर समझ लो, ये कॉनकेव अपवर्ड, तो यहाँ पे ए क्या है पता है ना, ऐसे में ये एसटी ग्राफ है, ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में क्या हो रहा है, ए पॉजिटिव है, तो यहाँ ए क्या है, पॉजिटिव है। चलो टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी, ये टेंजेंट निकाला मैंने बोला ना एक्स एक्सिस एंगल मेजर करना है ऐसा, ये पूरा एंगल थीटा क्या है, ये आपका ऑब्ट्यूस है, थीटा आपका ऑब्ट्यूस है, मतलब टेन थीटा आपका निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी आपकी निगेटिव है। बताओ ए क्या है, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, कॉनकेव अपवर्ड, वी क्या है, निगेटिव, क्यों निगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, तो इस ग्राफ में स्पीड क्या होगी, कम होगी। ग्राफ कौन सा है, ग्राफ एसटी ग्राफ है, ग्राफ एसटी ग्राफ है, लेकिन वी क्या होगा इस क्वेश्चन में, स्पीड क्या होगी इस क्वेश्चन में, कम होगी, क्योंकि ए और वी कैसे हैं, अपोजिट हैं।
चलो एक देखो और क्वेश्चन देखो आप। फिर से मैं बनाया एसटी ग्राफ ग्राफ ऐसे कुछ ऐसा एसटी ग्राफ। ये देख लो इधर प्यारे बच्चों, ये एसटी ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड है, यहां पर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऐसा है, मैच हो रहा है, मतलब ए क्या है, निगेटिव है। और ए और बी दोनों का डायरेक्शन यदि सेम है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। चलो देख लो अभी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। पहले देख लो पहले कैसा है, डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, मतलब ए क्या है यहाँ पे, निगेटिव है। टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल बना थीटा, ऑप्टिक्स एंगल बना टेन थीटा आपका निगेटिव, वी आपका निगेटिव, मतलब ए और वी दोनों कैसे, दोनों निगेटिव, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार, कहाँ, यहाँ पे सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एसटी ग्राफ है, ठीक है। बराबर एसटी ग्राफ है, हमको बताना है स्पीड क्या है, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है। चलो ध्यान दो, जल्दी से बनाओ टेंजेंट, ये बना टेंजेंट, ये बना एंगल थीटा कैसा है, अगेन एक्यूट है, मतलब वी क्या है, वी पॉजिटिव है। ये कैसा है, अपवर्ड है कॉनकेव, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव है, मतलब स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा वीटी ग्राफ को डिस्कस करते हैं। वीटी ग्राफ को ध्यान दो, वीटी ग्राफ को, ये आपका वी है, ये टी है, ये बना। तो इस ग्राफ में देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये थीटा। एसटी ग्राफ में आपको स्लोप क्या दे रहा था, एसटी ग्राफ में आपको स्लोप दे रहा था, एक मिनट सॉरी, एक मिनट मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, पहले इधर ध्यान दो। ये आपका एस या एक्स टी लेता हूँ, एक्स टी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स लो या एस लो कोई बात नहीं। यहाँ 2 पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो 2 पॉइंट, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी v। स्मॉल के लूंगा मैं, छोटे से पार्ट के लूंगा तो dx/dt। ये dx/dt क्या है, स्लोप है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, dx/dt क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, मतलब ये स्लोप है। यदि ये x की जगह vt ग्राफ है, छोटे से पॉइंट में लिए 2 पॉइंट लिया मैंने पास में, तो मैं यदि यहाँ निकालूंगा एक्सेलरेशन dv/dt, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी स्लोप है। तो dv/dt स्लोप यानी एक्सेलरेशन इस ग्राफ का स्लोप हो गया, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, और xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान रखोगे आप। जल्दी से देखो, ये vt है, यस, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और थीटा कांस्टेंट है मतलब कैसी बढ़ रही है, थीटा कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन हो क्या आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ए यानी क्या होता है, dv/dt, dv/dt यहाँ क्या रहेगा, tan थीटा, लेकिन थीटा यहाँ क्या है, कांस्टेंट, इसलिए tan थीटा कांस्टेंट मतलब dv/dt कौन, मतलब ए कांस्टेंट आएगा।
ठीक है। यदि वीटी ग्राफ आपका ऐसा है, ये वीटी ग्राफ है, ग्राफ आपका ये है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप देगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ थीटा क्या है, 0 है, तो यहाँ टेन थीटा क्या रहेगा, 0। टेन थीटा 0 का मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0। ये देखो जल्दी से, वीटी ग्राफ इस टाइप से है, मतलब थीटा यहां क्या है, थीटा अगेन यहां कांस्टेंट है, लेकिन थीटा यहां क्या है, ऑप्टिक्स है, वीटी ग्राफ है, मतलब टेन थीटा आपका यहां पर निगेटिव है, मतलब ये एक्सेलरेशन यहां पे निगेटिव है, रिटार्डेशन वाला केस हो जाएगा। ठीक है। अब एक एसटी ग्राफ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, फिर इसके बाद ना मैंने पीडीएफ फाइल में और भी क्वेश्चन लिखे, 2-3 एक्स्ट्रा रह गए, नेक्स्ट पीरियड में ले लेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, यस, ठीक है, आपको ये दिया है एसटी ग्राफ, आपको बनाना है इससे वीटी ग्राफ। तो जल्दी से देखो, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3। इस ग्राफ को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले इसकी जो स्लोप है, एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, एक्यूट है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ये कर्व कैसा है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, ऐसा बोला है मैंने, ऐसा बन रहा है कर्व ऐसा है, ऐसा मतलब ए क्या है, ए निगेटिव है। बताओ, V पॉजिटिव है और A निगेटिव है, V पॉजिटिव है और A निगेटिव, मैंने बताया आपको, V और A दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों के दोनों निगेटिव रहेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे V पॉजिटिव है और A निगेटिव, मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम, स्पीड कम हो रही है। मैंने बाजू में यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको यार। A यहाँ क्या है, ऐसा कर्व है, ऐसा मतलब A निगेटिव। V क्या है, पॉजिटिव। V क्यों पॉजिटिव है, इस ग्राफ का स्लोप थीटा एक्यूट आ रहा है, मतलब V पॉजिटिव A निगेटिव। VT ग्राफ V कम होते जा रहा है। फिर आप यहां पर आ गए, थीटा आपका 0 हो गया, टेन थीटा आपका 0 हो गया, टेन थीटा 0 हो गया, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब कम होते होते यहाँ पे 0 पे आ गया। फिर इधर आ जाओ, थीटा क्या है, ऑप्टिक्स है, थीटा ऑप्टिक्स है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ वेलोसिटी आपकी निगेटिव है, और ये कैसा है, डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड, मतलब ए भी आपका निगेटिव, दोनों निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन ए भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव रहेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड में स्पीड बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ेगी, मतलब ये निगेटिव में बढ़ेगी, तो यहाँ से निगेटिव बढ़ना चालू, देखो ये ग्राफ बनेगा, ये ऐसा, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ऐसा, इस पॉइंट का ग्राफ 0, इसके बाद का ग्राफ नीचे क्यों आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, और ए और वी दोनों निगेटिव, और दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, मतलब स्पीड बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ेगी, -2 से -4, -4 से -6, -6 से -8 एग्जाम्पल। इस ग्राफ का, एसटी ग्राफ का ये वीटी ग्राफ हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे हम लोग, कुछ कंक्लूजन्स के रूप में ध्यान रखो। मैं आगे बढ़ने के पहले जितना बताया उसको 5 मिनट मैक्सिमम उसमें रिवाइज कर देता हूँ। आपको मैंने आज 3 इक्वेशंस पढ़ाए, v = u + at, ध्यान रखोगे, s = ut + ½ at², ओके, v² = u² + twice as, ये प्लस माइनस हो सकता है, a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि a पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। एस टी ग्राफ देखो जल्दी से, ये एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एस टी ग्राफ थीटा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये ग्राफ वेलोसिटी 0, ये ग्राफ थीटा बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे ऐसे में ए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसा ग्राफ मैंने कल भी बताया था इसके पहले वाले पीरियड में कि जितना ग्राफ टाइम की तरफ झुकेगा उतनी स्पीड कम होगी, टेंजेंट ये बनेगा फिर ये बनेगा, थीटा यहाँ पे कम होते जा रहा है, मतलब v कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, मतलब a निगेटिव,
इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ऐसे में पॉजिटिव, ऐसे में निगेटिव। ठीक है, फिर और क्या बताया मैंने? एसटी ग्राफ में ये ऐसा है तो ए पॉजिटिव, एसटी ग्राफ में ऐसा कर्व है तो ए निगेटिव। और क्या बताया? वी और ए दोनों के दोनों यदि पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, और वी और ए दोनों के दोनों निगेटिव है तो स्पीड भी बढ़ेगी, दोनों में बढ़ेगी। दोनों पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, दोनों निगेटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में तो बढ़ेगी, लेकिन दोनों अपोजिट है तो कम होगी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको नेक्स्ट पीरियड में लूँगा। चलो, थैंक यू।